मेरा गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम है। और गुरु जी के साथ जितने शिष्य जुड़े हुए हैं उनको भी मेरा शुभ नमस्कार है। गुरु की कृपा से मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ, मेरे जीवन में जो परिवर्तन हुआ, भक्ति मार्ग में चल करके, गुरु के पास आ करके, गुरु के सानिध्य में रह करके, उनकी कृपा को पा करके जो मेरे ज़िंदगी में बदलाव हो रहा है, जो अनुभव हो रहा है, जो कृपा हो रही है, उसको मैं व्यक्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे व्यक्त करने की प्रक्रिया में जो भी कमी नज़र आएगी, आप लोग उसको अपने आप में ठीक कर लेना, क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूँ। गुरु की कृपा से, उनकी दया से जो कुछ भी मेरे भीतर अनुभव हो रहा है और जीवित गुरु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से जब मैं अपने भीतर ऊर्जा रूप में अपने आप को पाता हूँ, तो इस ब्रह्मांड में जितनी भी ऊर्जा रूप में समाई हुई शक्तियाँ हैं, ऊर्जा रूप में देवी देवता, भगवान या गुरु कह लो, सब अपनी अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं। तो इस तरह से मैं तो गुरु ही कहूँगा, क्योंकि गुरु की कृपा से सूक्ष्म शरीर का जो अनुभव होता है और सूक्ष्म शरीर में रहने वाले जिन गुरुओं का दर्शन होता है, वो खुद आते हैं, अपनी कृपा करते हैं और मुझे दर्शन करने का मौका देते हैं। तो उनके आने से मेरे अंदर एक नया भाव मिलता है, उनकी कृपा मिलती है, उनका आशीर्वाद मिलता है, उनका जो भी भाव मिलता है मैं उसको समझता हूँ। कुछ बातें होती हैं तो जो सिर्फ मेरे लिए है, वो और किसी के लिए नहीं है। सूक्ष्म शरीर में रहने वाले सद्गुरु आते हैं तो जिसके लिए आते हैं उसी के लिए कुछ सुनाते हैं। हाँ, हो सके तो उनकी परमिशन से उनके शब्द को संसार के कल्याण के लिए कहा जा सकता है, उस सत्य को प्रकट किया जा सकता है जो समाज के लिए, भक्त के लिए सत्संग रूप में उतारा जा सकता है, सुनाया जा सकता है। बस यही प्रक्रिया हो सकती है और कुछ नहीं, क्योंकि योग्यता सबकी अपनी अपनी है, भक्ति सबकी अपनी अपनी है। और जिसकी जितनी भक्ति होती है, जिसकी जितनी योग्यता होती है, उसके योग्यता के अनुसार इस सूक्ष्म जगत में, पूरे ब्रह्मांड में रहने वाली जो शक्तियां हैं, देवी देवता से लेकर परमात्मा तक, सबका आपको दर्शन मिलेगा, सबकी कृपा पे बरसेगी। क्योंकि मैंने यही गुरु कृपा में रह करके यही देखा है कि मेरी सिर्फ जितनी योग्यता बढ़ रही है, बिना याद किए, बिना प्रयास किए, बिना इच्छा प्रकट किए, मैंने किसी को नहीं चाहा कि कोई मेरे पास आए, लेकिन मैं ये समझ में मेरे को आता है कि जब जैसे जैसे मेरी योग्यता बढ़ रही है, दिव्य लोक के सूक्ष्म गुरुओं का दर्शन होता है, उनका मार्गदर्शन मिलता है। तब मुझे ये समझ में आ रहा है, सारी हर दृष्टिकोण को देख करके, सुन करके, समझ करके, दर्शन करके मेरे मन में ये विचार आया, ये ख्याल आया कि हाँ, ये जो कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये मुझे समझ में आया कि गुरु को ब्रह्मा का रूप क्यों कहा गया है, ब्रह्मा का दर्जा क्यों दिया गया है। तो ब्रह्मा जी को पूरी सृष्टि का रचना करने की जिम्मेदारी दी गई है। पूरी सृष्टि की रचना करने की कला है। वो अपने तरीके से, अद्भुत विधि से, सुसज्जित ढंग से जिस चीज का निर्माण करना चाहे वो कर सकते हैं, जो बनाना चाहे वो बना सकते हैं। तो गुरु में, ब्रह्मा जी में ये सृष्टि रचने की कला है, मनुष्य को रचने की कला है, हर जीवों को रचने की कला है। और गुरु में वो कला है जो ब्रह्मा की ही बनाई हुई देह के भीतर जो अवगुण है, जो दोष है, छल कपट ईर्ष्या द्वेष नफरत, जो कुछ भी है, जो कमियां हैं, गुरु अपनी शक्ति से, अपनी युक्ति से, अपनी कृपा से, अपनी दया से एक भक्त को भगवान से मिलाने के लिए सत्संग रूप में उस कृपा रूपी वरदान को जब देते हैं, सत्संग रूप में वो जब ऊर्जा प्रदान करते हैं, सत्संग रूप में जब वो कृपा उतारते हैं, तो भक्त के भीतर वो सत्य उतरता है और उतरने के साथ साथ उसके हृदय में परिवर्तन होता है। तभी जाकर के एक भक्त के अंदर सच्चाई पैदा होती है, ईमानदारी पैदा होती है, काम शांत होता है, क्रोध शांत होता है, अहंकार शांत होता है। जितनी भी कमियां हैं, गुरु अपनी दया दृष्टि डाल करके एक नई रचना करता है। अपने शिष्य के भीतर भक्ति भाव जगा करके आत्मा को उस लायक बना देते हैं कि ये आत्मा परमात्मा से जाके मिल सके। ये गुण उसके अंदर भर देते हैं। तो ब्रह्मा तो सिर्फ रचते हैं, लेकिन परमात्मा से नहीं मिला पाते हैं। उसके लिए गुरु की जरूरत है। तो इसके लिए गुरु को ब्रह्मा से भी बड़ा कहा गया है, ब्रह्मा से भी महान कहा गया है। वो सब कुछ अब मुझे समझ में आ रहा है कि भक्त के भीतर अच्छे ढंग से क्या गुण होना चाहिए। ये जिस गुण को देख करके परमात्मा स्वयं पसंद करे, भक्त की गुणवत्ता को उस विशेषता में परिवर्तन करते 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 गुरु शिष्य को परमात्मा के लायक बना देते हैं। जिस अवस्था में आकर के आत्मा परमात्मा का दर्शन करने लगती है, परमात्मा का अनुभव करने लगती है, उस ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। तो ये बहुत अद्भुत लीला है और इसीलिए ब्रह्मा से भी बड़े सदगुरु को कहा गया है। अब विष्णु की बात आती है। तो विष्णु का काम है रची हुई सृष्टि का पालन करना, उसकी रक्षा करना, उसकी मदद करना। तो भक्ति की दुनिया में जो सदगुरु है, विष्णु की तरह भक्ति मार्ग में कोई बाधा ना आ पाए, मेरे भक्त की भक्ति में हानि ना हो पाए, सूक्ष्म शरीर से वो रक्षा करते हैं, वो कृपा करते हैं। ये भटक ना जाए इसके लिए सत्संग सुनाते हैं, ये जीव मुक्त हो जाए इसके लिए ज्ञान देते हैं। डायरेक्ट जीते जी आत्मा और परमात्मा का तार जुड़ जाए इसके लिए वो आशीर्वाद देते हैं, जीते जी कराते हैं सारी प्रक्रिया।
तो मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे जीते जी सदगुरु के सानिध्य में रहने का और भक्ति करने का मौका मिला। इसीलिए कहते हैं कि वो समय बहुत अनमोल होता है जिस समय में एक सच्चे शिष्य के सौभाग्य में सच्चे सदगुरु का सानिध्य मिलता है। तो इसलिए संसार से बचा करके, संसार के सारे अवगुणों को दूर करके, परमात्मा के लायक बना करके सदगुरु परमात्मा से ही मिला देते हैं। यह और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए सदगुरु को विष्णु से भी बड़ा कहा गया है। और महेश की बहुत अनुकंपा है। वो इतने दयालु है, वो इतने कृपालु हैं, सब कुछ उनके अंदर समाया हुआ है, सब कुछ। तो सदगुरु के भीतर जो भाव पैदा होता है वो शिव गुरु की कृपा दृष्टि से ही उत्पन्न होता है। इस संसार से मुक्त करने के लिए शिव जी का काम है कि जो जीव इस धरती पर आए उसमें प्राण का दान डालना, और जब उसका समय पूरा हो जाए तो उसके प्राण को निकालना और कहाँ ले जाना है व्यवस्थित ढंग से उसको रखना। पहले ये शिव करते थे, फिर शिव जी ने अपनी जिम्मेदारी जमराज जी को दिए। जमराज जी अपनी सेना बनाए जमदूतों की। तो ये प्रक्रिया है सब। तो शिव अभी भी वो कर रहे हैं, लेकिन किसके लिए? भक्तों के लिए। शिव कह रहे हैं कि जब एक शिशु इस संसार में, एक शिशु का आगमन होता है, तब मेरी जरूरत पड़ती है। जब एक शिशु इस संसार में आता है, मां के गर्भ से बाहर आता है, तो उसके अंदर श्वासें नहीं चलती है। तो उस श्वास को चलाने के लिए, इस संसार में उसको जिंदा रखने के लिए मेरी आवश्यकता पड़ती है। मैं आता हूं और परमात्मा की प्रेरणा से ये जिम्मेदारी मुझे मिली हुई है। तो मैं आता हूं और उस शिशु के अंदर उस ऊर्जा रूपी श्वास का आशीर्वाद देता, उस ऊर्जा रूपी श्वास में प्राणमय प्रक्रिया को प्रवाह करता, तब जाकर के ब्रह्मा जी के रचने की कला पूर्ण होती है। ब्रह्मा जी ने जिस आकार, जिस मनुष्य शरीर को रचा, सुसज्जित ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, मैं जब उसमें प्राण रूपी ऊर्जा का प्रवाह करता हूं, तब वो बच्चा, वो शिशु श्वास, पहली श्वास लेता है। पहली श्वास लेता है और वो देखता है कि मैं कहां था और अब कहां आ गया हूं, कहां आ गया हूं। वो परेशान होता है, घबराता है, हैरान होता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है कि अब मैं कहां आ गया, पता नहीं मेरा क्या होगा।
तो रोता है, ठीक है, उसकी जिंदगी जीने की प्रक्रिया चालू हो गई चालू हो गई। अब वो हंसना चालू करता है, रोना चालू करता है, खेलना चालू करता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, उसकी जिंदगी चलने लगती है। तो जिंदगी चलते चलते, समय बीतते बीतते उसके भीतर मैं ही एक भाव प्रकट करता हूं। भक्ति उस शिशु के अंदर जागी रहे, ये मैं प्रयास करता हूं सभी मनुष्यों के लिए। बचपन से ही, पहली सांस के साथ से ही ये आशीर्वाद, ये प्रयास मेरा रहता है कि ये परमात्मा का अंश, ये आत्मा इस जीव में जो आई है ये बच सके, संसार की मोह माया से बच करके परमेश्वर के पास पहुंच पाए। इसके लिए मैं सभी शिशु के अंदर, सभी मनुष्य के अंदर ये भाव पहले से ही जन्मजात भर देता कि जब भी इसको आवश्यकता पड़े, जब भी ये इसको अब अकेलापन महसूस हो, तो ये उस भगवान को परख पाए, ये एहसास कर पाए, ये समझ पाए, इसके अंदर वो ख्याल अपने आप आए। जब ये विचार करे कि इस मेरे माता पिता के अलावा, मेरे भाई बंधु के अलावा, मेरे संसार के अलावा वो कौन है जो इस काया को रचा, और वो कौन है जो मेरे इस काया के भीतर बोल भी रहा है, मुझे चलने की ऊर्जा दे रहा है, मुझे बोलने की ऊर्जा दे रहा है, मुझे काम करने की ऊर्जा दे रहा है, सोचने की ऊर्जा, सब कुछ हो रहा है। वो विचार कर सके, इसके लिए वो विवेक दिया, वो जा सके, कर्म कर सके, इसके लिए शक्ति दिया। सब ऊर्जा रूप में है, और ये उसी आत्मा की समाई हुई ऊर्जा का एक कमाल है जो मैंने प्रवेश किया था। तो चलते चलते जब उसके भीतर से वो प्यास लगती है, वो जिज्ञासा उठती है, वो प्रेम उमड़ता है, तब मैं उसकी फिर मदद करता हूं। तो उसके अंदर गुण क्या है, उसके अंदर स्वभाव क्या है, उसकी महानता कितनी है, उसकी योग्यता कितनी है, उसके अनुसार मैं गुरु को समर्पित करता हूं। क्योंकि जैसे बच्चा स्कूल में जाता है तो एक में पढ़ने वाला बच्चा 5 क्लास की पुस्तकें नहीं पढ़ सकता, और 5 क्लास का टीचर 1 क्लास वाले को कैसे ठीक से समझा तो सकता है, लेकिन 5 क्लास की जो शिक्षा है वो 1 क्लास का बच्चा नहीं समझ सकता है। तो इसी तरह से गुरु भी है। इसीलिए कहते हैं कि आपका गुरु आपके जोग मिल जाएगा, आप अपना प्रयास जारी रखो, आपकी योग्यता के अनुसार आपका गुरु जरूर मिलेगा। मैं मिलाता हूं, ये शिव कह रहे हैं कि आपके भीतर जो योग्यता है, जो भक्ति है, आप चिंता मत करो, आपके योग्य आपका गुरु मैं आपके पास पहुंचा दूंगा, मिला दूंगा, बहाना कुछ भी हो बहाना कुछ भी हो, लेकिन तब तक मुझे संतुष्टि खुद नहीं होगी जब तक आपके योग्य गुरु को मैं मिला ना दूं। तो इस तरह से मुझे ये समझ में आया कि समाज में कितने लोगों ने यह भ्रम भी फैला दिया है कि गुरु एक ही करना चाहिए, और यहाँ शिव गुरु कह रहे हैं कि भक्त की योग्यता के अनुसार, गुणवत्ता के अनुसार, क्योंकि भक्ति
ऐसी अवस्था है जिसमें भक्ति करते करते हर चीज बढ़ता रहता है। जैसे विद्यार्थी के जीवन में विद्या बढ़ती रहती है, उसी तरह से भक्त के जीवन में भक्ति बढ़ती रहती है, उसकी योग्यता बढ़ती रहती है, उसकी समझ बढ़ती रहती है, उसका अनुभव बढ़ता रहता है। उसको और कुछ पाने की जरूरत है, उसको और ऊपर जाने की जरूरत है। तो अगर ये मैंने साधारण गुरु को मिलाया, अगर वो वहीं रह गया तो साधारण से ऊपर कैसे उठेगा? इसके लिए मैंने दूसरे गुरुओं का निर्माण किया है। इस तरीके से इस संसार में हजारों गुरु हैं, तो जिसकी जैसी योग्यता होती है मैं वैसे वैसे सबको मिलाता जाता हूं। तो कितने लोग हैं जो मिलना ही नहीं चाहते, तो जहां का तहां रुक जाते हैं। तो इसको समझने की यह जरूरत है कि जहां आपका जहां सोच जितनी है, बोध जितना है, समझ जितना है, आपकी योग्यता जहां समाप्त हो जाती है, आपके सामने जो गुरु है उपलब्ध है, तो उनकी सारी योग्यता आप देख रहे हो, परख रहे हो, अनुभव कर रहे हो। अगर उतना आप सीख गए, समझ गए, तो शिव गुरु कह रहे तुम और आगे बढ़ो, वहीं तुमको रुकने की जरूरत नहीं है। गुरुओं की कमी नहीं है, और आपके योग्यता के अनुसार मैं गुरु मिलाता रहूंगा। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि साधारण से असाधारण होना है, आत्मा से परमात्मा होना है, ये भाव होना चाहिए। अगुण से गुणी होना है, असत्य से सत्य होना है, उस परिवर्तन में होना है जिस परिवर्तनशील प्रक्रिया में स्वयं परमात्मा प्रकट होता है। स्वयं परमात्मा प्रकट होता है, और स्वयं परमात्मा के प्रकट करने की प्रक्रिया में अगर आपका यह भाव है कि मुझे दर्शन हो, तो उस लायक गुरु भी तो होना चाहिए ना, उस लायक गुरु भी होना चाहिए। तो शिव गुरु कह रहे हैं कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से अपना नाता निभाता हूं, बड़ी जिम्मेदारी से अपना नाता निभाता हूं, और अपने भक्तों के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार कौन कौन सा गुरु कब मिलना चाहिए मैं मिलाता रहता हूं। भक्त के अंदर कोई संदेह नहीं होना चाहिए, और गुरुओं को यह भी नहीं समझाना चाहिए कि तुम एक ही गुरु करो। जिन्होंने भी यह संदेश दिया कि गुरु एक ही काफी है, उनकी समझ में, उनकी परख में, उनके अनुभव में मतलब वो और ऊपर उठना नहीं चाहे, इसके लिए ये शब्द कहे। उसके ऊपर का अनुभव उनको नहीं है, तो ये समझने की जरूरत है। तो शिव गुरु कह रहे हैं, तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में शिव के भाव को पकड़ पाया, समझ पाया, और उन्हीं की प्रेरणा से मेरे अंदर वो हिम्मत आई, वो जिज्ञासा आई, वो भाव आया। मैंने गुरु पकड़े और जितना जो कुछ मिला, जितनी उनकी योग्यता थी, उस योग्यता को प्राप्त करके मैं आगे बढ़ा। तभी मैं समझ पाया असली गुरु कौन है। अब मुझे समझ में आया, जो आत्मा को परमात्मा से जीते जी मिला रहा है। सिर्फ कहानी नहीं, सिर्फ एक किताबों में लिखी हुई बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। अभी हमारे जो गुरु सदगुरु सिजु गुरु महाराज केरला में है, तो बड़े सौभाग्य से शिव गुरु ने मुझे इनके सानिध्य में रखा कि अब मुझे उस ज्ञान की जरूरत है जो प्रत्यक्ष आत्मा से परमात्मा का साक्षात्कार करे। अब मुझे उस अवस्था में आने की जरूरत है
जो साकार से निराकार में जाए, निराकार से साकार में आए, जीते जी मर जाए और मर करके फिर जिंदा हो जाए। गुरु ने वो विधि बताई जिसको समाधि अवस्था कहते हैं। समाधि अवस्था में जाने की विद्या को दे करके गुरु जीते जी मरना और मर के फिर जीना, ये विधि बता दिया है। और वो सीधी सीधी बात करते हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं, सीधी सीधी बात करते हैं कि जो मेरे लायक है वही मेरे पास रुकेगा, जो मेरे लायक नहीं है उसको रखने की जरूरत भी नहीं। सीधा बोल देते हैं, आप मेरे शिष्य नहीं बन पाओगे, मैं आपका गुरु नहीं हूं, आप अपने किसी और गुरु की तलाश करो। बोलते हैं, फंसाते नहीं हैं, किसी का समय खराब नहीं करते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं कि आपकी योग्यता का मैं गुरु नहीं हूं, आप आगे बढ़िए और अपने योग्य गुरु की तलाश करिए, और जो उनके योग्य हैं उन्हीं को ग्रहण करते हैं, उनको अपने पास रखते हैं, अपनी विद्या देते हैं, अपनी क्रिया देते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, अपना सत्संग रूपी कृपा का दान दे रहे हैं और सबका कल्याण कर रहे हैं। तो शिव गुरु कह रहे हैं कि ये भी मेरी कृपा है, जिस शिष्य को जैसा गुरु चाहे मैं मिलाता रहता हूं। तुम अपनी उन्नति की चिंता करो, भक्ति की चिंता करो, आत्मा को परमात्मा से मिलने की चिंता करो, बाकी और कोई चिंता मत करो। लेकिन परिवर्तनशील प्रक्रिया में अगर सद्गुरु तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे हृदय को अपनी ओर मोड़ रहे हैं, भक्ति को प्रकाशित कर रहे हैं, आत्मा परमात्मा का उजागर कर रहे हैं, तो संदेह मत करो, उनको पकड़ो और अपनी जिंदगी को सफल करो। तो शिशु के अंदर श्वास का दान दे करके मैं इस संसार को भोगने का अवसर प्रदान करता हूं। वही शिशु जब समय पूरा हो जाता है, तो 100 बन जाता है, और जब 100 बन जाता है तो कितनी भक्ति किया, क्या क्या कर्म किए। 100 बनने के बाद फिर मेरी जरूरत पड़ती है, उस आत्मा को कहाँ लेके जाना है, किस चीज में परिवर्तन करना है, कहाँ रखना है। तो अभी जो शिष्य भक्ति करके आत्मा परमात्मा के लायक होता है, गुरु के लायक हो जाता है, तो अपने आप वो परमात्मा के पास पहुंच जाता है। तो उसमें बहुत खुशी होती है कि जो भक्त अपने आप उस अवस्था में आए, उस योग्यता में आए, उस ताकत में आए कि वो स्वयं से स्वयं परमात्मा के पास पहुंच जाए, तो उसमें सद्गुरु को भी अपार खुशी होती है और मुझे भी अपार खुशी होती है, क्योंकि उस शिष्य की उन्नति के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसकी मुक्ति के लिए मैं ही सद्गुरु रूप में, जब वो समय आता है, सत्संग सुनाने की प्रक्रिया चालू होती है, उस समय उस सद्गुरु के अंदर मैं ही समा करके अपने शब्दों का आह्वान करता हूं। उस सद्गुरु के हृदय में उतर करके, सद्गुरु के भाव को देख करके वो सत्संग सुनाता हूं, उस शब्द को प्रकट करता हूं, जिस शब्द को भक्त सही ढंग से समझ सके, उसमें उतर सके
और सद्गुरु की कृपा को समझ सके, अपनी आत्मा का कल्याण कर सके और जीते जी भक्ति करते करते अपने जीवन का आनंद ले सके, अपनी आत्मा का दर्शन कर सके, उस परमात्मा का दर्शन कर सके। ये सब कुछ हो रहा है सदियों से और आज तक हो रहा है। तो क्या आप उसके पात्र हो? ये पात्रता आप में है? अगर नहीं है तो पैदा करो, पैदा करो। तो एक प्रयास रहता है। तो एक बार गुरु जी ने मौका दिया था शिवरात्रि के दिन। गुरु जी ने कहा कि कैलाश शिव के बारे में कुछ बोलो। तो मैंने कुछ विचार नहीं किया था और तुरंत तत्काल वो कृपा नहीं हुई। मैंने प्रार्थना किया तो परमात्मा का कुछ भाव मेरे हृदय में वास किया, मैंने उसको प्रकट किया। तो मैं विचार करता रहा एक हफ्ते तक कि गुरु जी की दया दृष्टि हुई और उन्होंने कहा कि शिव के ऊपर कुछ बोलो। तो उस समय कुछ नहीं आया। शिव जी, शिवरात्रि है, शिव की रात्रि है, सबसे खुशी की रात्रि है, लेकिन शिव का शब्द नहीं आया। मेरे अंदर एक चिंता हो गई थी कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाद में मुझे शिव जी का दर्शन हुआ, उनकी कृपा हुई। तो मेरी चिंता को देख करके आए और मुझे समझाए, बोले कि पहले से तो कोई तैयारी नहीं थी और मैं तुम्हें जानता हूं। जिस चीज का चिंतन करते हो, जिस चीज को जानना चाहते हो, जिस बारे में विचार करते हो, आज तक तुम्हारा कोई संदेह खराब नहीं गया। तुम कहीं से भी तुमको निराशा नहीं मिली। तो इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं आज तुम्हें अपने शिवरात्रि की कहानी सुनाता हूं। तो मैं बहुत खुश हुआ कि हे प्रभु, ये सौभाग्य मुझे मिला आपके दर्शन करने का, आपके प्रकट होने का, आपका सत्संग सुनने का, आपकी इच्छा प्रकट होने का और आपकी शिवरात्रि कौन सी है ये जानने का। तो मैं गुरु को धन्यवाद दिया, समय को धन्यवाद दिया और शिव गुरु को भी धन्यवाद दिया, अपने आप को भी धन्यवाद दिया उस कृपा के लिए। तो शिव गुरु कह रहे हैं कि ये सदियों पुरानी एक कहानी है और बहुत लंबी कहानी है। तो पूरा तो सुनने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है। बोला प्रभु, तो मूल जो आप सुनाना चाहते हो कृपा रूप में, दया रूप में, मेरे लिए भी और समाज के लिए भी, जो कल्याणकारी हो, जो हितकारी हो, वो बता दो, वो समझा दो। मेरे लिए बस उतना ही काफी है। तो बोले ठीक है। एक तो ये जो समाज है, जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन शिवरात्रि मनाते हैं, उस खुशी को मनाते हैं, शादी की खुशी को मनाते हैं। समाज के लिए ये शिवरात्रि है और मेरे लिए वो ठीक है। इस संसार की खुशी का वो भी
एक त्योहार है सालगिरह का, लोग मनाते आ रहे हैं तभी से, तो वो भी अच्छी बात है, उसमें भी लोगों को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, तो मनाने दो। लेकिन मेरे लिए असली शिवरात्रि कोई कुछ और है। तो मैं बड़ी एकाग्रता से शांत होकर के सुनने लगा। प्रभु तो कहे कि सदियों तक परमात्मा की प्रेरणा से परम पुरुष नारायण का अवतरण हुआ, आदि शक्ति का अवतरण हुआ, इन दोनों की प्रेरणा से ब्रह्मा विष्णु और महेश का अवतरण हुआ, सृष्टि की रचना हुई, सब कुछ ठीक ठाक चलता था और सदियों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। बीच में ब्रह्मा और विष्णु को अहंकार हुआ, भेदभाव हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, नफरत उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुआ। तो परमात्मा आए और एक बार समझाए कि तुम लोगों के अंदर ये जो अवगुण पैदा हो रहा है, ये भविष्य में निर्मित होने वाले जीवों पे इसका प्रभाव होगा। तुम लोग सुधरो और अपने सही दिशा में आओ, अपने गुण में आओ, ये अवगुण को क्यों पैदा कर रहे हो? तो बोले हम लोग कुछ अपना अनुभव करना चाहते हैं, नवनिवन सृष्टि में और नया क्या हो इसका अवलोकन करना चाहते हैं। उसमें क्या होगा? तो परमात्मा ने कहा उसमें जो कुछ होगा दुखदाई होगा, प्रसन्नता अप्रसन्नता में बदल जाएगी, सुख दुख में बदल जाएगा, प्रेम नफरत में बदल जाएगा। जो कि सत्य सृष्टि के एक खिलाफ है। मैंने इसके लिए सत्य सृष्टि का निर्माण नहीं किया, लेकिन तुम लोग कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है। तो बोले प्रभु हम लोग कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसको बिगाड़ भी तो सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगेगा बदल देंगे। बोले ठीक है, देख लो, तुम्हारी सृष्टि है, मैंने सौंप दिया है, तुम संभालो, अपने ढंग से निर्मित करो और उसको सुधारो। तो यह चलता रहा, तो अहंकार भी बढ़ता गया, सब कुछ बढ़ता गया। तो बढ़ते इन दोनों में इतना अहंकार हुआ कि ब्रह्मा बोलने लगे विष्णु से कि मैं तुमसे बड़ा, मेरे आगे तुम्हारी कोई तुलना नहीं है। तो विष्णु जी कहे कि तो मैं भी तुमसे कहाँ कम हूँ। अगर तुलना करूं तो तुम जो सृष्टि रचते हो उसका मैं पालन ना करूं तो तुम्हारा आधार क्या है? तो ये सब कुछ मतलब सारी कमियां भरती गई और इन कमियों को देख करके मैं बेचैन होता था। परम पिता परम पुरुष नारायण भी परेशान होते थे, आदि शक्ति माता भी परेशान होती थी और स्वयं में परमात्मा देख करके वो भी परेशान होते थे। तो ये उन लोगों का अहंकार बढ़ता गया, नफरत पैदा होता गया, उससे पूरी सृष्टि पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। सभी जीवों के अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत पैदा होने लगा। जो सत्य पुरुषों के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए, सत्य पे चलने वालों के लिए, भक्ति करने वालों के लिए दिक्कत होने लगी, बेवजह का दुख देने लगे, बेवजह परेशान करने लगे, बेवजह दंड देने लगे। भक्त तो भगवान को चाहता है, भक्ति चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन दुष्ट आत्माएं उत्पन्न होने लगी और भक्ति को असंतुष्ट करने लगी,
शांति को भंग करने लगे। तो इस धरती पर भक्ति भाव में रहने वाले सभी मनुष्य भी प्रार्थना करने लगे। मुझे भी अच्छा नहीं लगा तो मैं भी प्रार्थना किया सबके दुख को देख करके। तो मैंने आदिशक्ति और परमपिता परम पुरुष नारायण से कहा कि आप लोग कुछ करो, इन लोगों की वजह से अब तो सृष्टि में बहुत उथल पुथल हो रहा है। तो बोले ठीक है शिव, तुम्हारी बात सही है, हम लोग भी परेशान हैं, इन लोगों को देख करके परमात्मा से चल के शिकायत करते हैं। तो मैं भी था, आदिशक्ति माँ भी और परम पुरुष नारायण, तो तीनों गए परमात्मा के पास, परमात्मा से सारी बातें कही। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, इन लोगों को सुधारने का एक ही तरीका है, मैं इसकी जुक्ति लगाता हूँ, लेकिन मैं जो आकार लेने जा रहा हूँ उन दोनों के झगड़े को ख़त्म करने के लिए जो आकार लेने जा रहा हूँ, फिर उस आकार को कैसे संभालना है तुम दोनों की जिम्मेदारी है। तो पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, इन दोनों का अहंकार भाव खत्म करने के लिए, प्रेम पैदा करने के लिए तुम लोग इसके लिए तैयार हो। तो हम तीनों ने स्वीकार किया और परमात्मा के उस रचना का, उस आविष्कार का संभालने के लिए तैयार हुए। तो दोनों का झगड़ा खत्म करने के लिए परमात्मा ने परम प्रकाश पुंज का एक स्तंभ तैयार किए। इतना विशाल स्तंभ, ना इसका कोई और ना छोर। तो एक तरफ विष्णु, एक तरफ ब्रह्मा, दोनों अलग हो गए और बीच में वो प्रकाश पुंज का आशीर्वाद रूपी, कृपा रूपी, ऊर्जा रूपी वो स्तंभ परमात्मा ने खड़ा किया कि जाओ, अब तुम लोग एक दूसरे को ना देख पाओगे ना झगड़ा कर पाओगे। तो परमात्मा उस पर ऊर्जा रूप स्तंभ को प्रकट करके बोले, हे शिव, हे आदिशक्ति, हे परम पुरुष नारायण, तुम तीनों के हिसाब से क्या करना चाहिए अब इसको करो, मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है, आप जाओ, अब इन लोगों को थोड़ा परेशान होने दो। तो ये भी बहुत दिन तक चला। उनकी वो ब्रह्मा विष्णु को खोजते रहे और विष्णु ब्रह्मा को खोजते रहे, ऊपर से नीचे आते जाते रहे, ना तो ऊपर का कोई और मिला ना नीचे का कोई अंत मिला। तब वो थके, परेशान हो गए। तब उनके अंतःकरण में आत्मा के प्रकाश में उतरे और परमात्मा से कहे, हे प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करो, हम दोनों के अहंकार भाव को खत्म करो, हम दोनों का प्रेम फिर से निर्मल करो। तो माँ ने देखा, मैंने भी देखा, पिता ने भी देखा, तो हम सब लोगों ने इस आवाज़ को सुना, दोनों को भाव को देखा। तो फिर हम लोगों ने बात किया कि अब सही समय आ गया है कि उन लोगों का मिलन हो, उन लोगों की ईर्ष्या खत्म हो, उन लोगों का क्रोध खत्म हो, उन लोगों का नफरत खत्म हो, प्रेम भाव से मिले। तो माँ ने कहा ठीक है, इसकी तैयारी करो। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो ध्यान किए परमात्मा का। तो परमात्मा ने ही इशारा किया कि एक ऐसा पात्र बनाओ जिसमें ये ऊर्जा सिमट सके और
उस पात्र में इस ऊर्जा रूपी को समेट करके उसका भी एक आकार दो और उसको एक स्थान दो जो सबके हित के लिए हो, सबके कल्याण के लिए हो। तो ये शब्द सुनते ही बड़ी तैयारी से, बड़ी जागरूकता से, अपनी कलाकृति से, अपनी शक्ति से माँ दुर्गा ने, आदि शक्ति ने अपनी शक्ति से एक पात्र का निर्माण किया और उस पात्र में शिव ने अपनी शक्ति से उस असीमित ऊर्जा को, ऊर्जा रूपी स्तंभ को समेट करके समेटते उस ऊर्जा को एक छोटा सा पिंड का आकार दिया और उसमें रखा। तो मां की शक्ति से निर्मित वो पात्र और शिव के शक्ति से समेटा हुआ वो ऊर्जा शिवलिंग कहलाया। तो मां ने कहा कि हे शिव, तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारी इच्छा से, तुम्हारी युक्ति से ये सब कुछ संभव हुआ। तो इसके लिए आज से इसका नाम शिवलिंग होगा। तो मैंने कहा माँ, ये तो सारी प्रेरणा तुम्हारी है, सारी कृपा तुम्हारी है, इसमें मेरा क्या? बोले नहीं, जो कुछ है सबका मिल करके है और इसमें सबका कल्याण होगा। इस भाव से इसका निर्माण हुआ है और ये सबके लिए हितकारी होगा। तो इस तरह से उस शिवलिंग का निर्माण हुआ जिसको मां ने शिवलिंग का नाम दिया। तो फिर ब्रह्मा और विष्णु आए आमने सामने, एक पछतावा, तो गले मिले। तो बोले कि जो कुछ हुआ सारी गलतियों को माफ करो और आगे पहले हम लोग जैसे थे ऐसे ही रहेंगे और जिन लोगों की वजह से सब हुआ मिल लेते हैं। तो सामने ही शिव जी दिखाई दिए, आदिशक्ति माँ और परम पुरुष। तो देखे, समझ गए कि लोगों की वजह से हम लोगों का कल्याण हुआ, हम लोगों के अंतःकरण में जो मलिनता थी दूर हुआ, जो अहंकार भाव था वो दूर हुआ। तो प्रणाम किए सबको ब्रह्मा विष्णु ने और बोले कि हे माँ, हे पिता, हम लोगों से जो कुछ भी गलतियाँ हुई हो इसे क्षमा कर दो। मैं जान गया हूँ बहुत गलतियाँ हुई हैं और इन गलतियों को सुधारने की शक्ति प्रदान करो। बोले ठीक है, तुम लोग का भाव अच्छा हो गया, सुधार हो गया, सोच अच्छी हो गई, परिवर्तनशील प्रक्रिया में मदद करने की इच्छा हो गई। मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही है, तुम लोग प्रेम से रहो, प्रेम का दान करो। तो बोले शिव, तुम कैसे हो? बोले भैया ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो बोले अरे नहीं, हम लोगों का क्या आशीर्वाद है, आशीर्वाद तो तुम्हारा है, माँ का है, पिता का है, कि तुम लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों का जीवन सुधर गया। हम लोग अपने ही स्वभाव से अपना जीवन नरक बना चुके थे, ये सब दिख रहा है। तो तुम्हारे सहयोग से और आदिशक्ति और परम पुरुष के सहयोग से हम लोगों का फिर से जीवन में परिवर्तन हुआ है। तो ज्ञान की दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, कल्याण की दृष्टि से अगर देखो तो हम दोनों से तुम्हारी महानता ज़्यादा है। तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आया, तुम्हारे अंदर क्रोध नहीं आया।
प्रेम ही प्रेम है, कृपा ही कृपा है, दया ही दया है। तो हम दोनों की गुणवत्ता में तुम बहुत महान हो और इसके लिए हम दोनों तुम्हें प्रणाम करते हैं। माँ को भी प्रणाम करते हैं और पिता को भी प्रणाम करते हैं। तो माँ ने कहा ठीक है, मन शुद्ध हो गया, अब तन को शुद्ध करो और आत्मा को भी शुद्ध करो। बोले माँ कहो। तो मेरी शक्ति से ये जो पात्र निर्मित हुआ है और इस पात्र में शिव की शक्ति से जो ये पिंड निर्मित हुआ है, परमात्मा की ऊर्जा रूपी कृपा को, जो तुम्हारे झगड़े करने का वरदान मिला था, उस ऊर्जा रूपी शिला को शिव ने इसको संक्षिप्त रूप दिया है, एक छोटा आकार दिया है, जो धरती पर कहीं भी इसको रखा जा सकते, इसकी ऊर्जा में समाया जा सकती, इसकी ऊर्जा को लिया जा सके। तो इसके ऊपर जलार्पण करो, जलाभिषेक करो और उससे तुम्हारा अंतःकरण हमेशा हमेशा के लिए शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। तो ब्रह्मा विष्णु ने देरी नहीं किया और माँ के आदेश के अनुसार तुरंत जो है जल लाए और शिवलिंग के ऊपर जलार्पण किए और उसका रसास्वादन किए। रसास्वादन करते ही उनके अंतःकरण में सारी जो कमियां थी सब खत्म हो गई। तभी माँ ने कहा कि अब तुम्हारी सारी कमियों को दूर करने के साथ साथ ये शिवलिंग इस संसार में शिव की इच्छा से, शिव की दया से, शिव की कृपा से ये जगह जगह स्थापित होगा। तो इस पे जो भी जलार्पण करेगा, जल का रसास्वादन करेगा, उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, अहंकार खत्म होगा, सारी जो उसकी जिंदगी में कमियां हैं वो सब खत्म होंगी। तो ये परमेश्वर की तरफ से ये वरदान रूप, ये आशीर्वाद है सभी सृष्टि के लोगों के लिए, सभी सृष्टि के जीवों के ऊपर। तो इसके ऊपर जला अभिषेक करने से ये जो जल धरती में प्रवाहित होगा, उस ऊर्जा से ये धरती भी ऊर्जावान होगी और ये धरती ऊर्जावान होने के साथ साथ जो है इस धरती में उत्पन्न होने वाले जितने भी जीव हैं, घास पात, खरपतवार, पेड़ पौधे, मछली, जीव, इन धरती के अंदर मिट्टी में रहने वाले जितने जीव हैं, सबको ऊर्जा प्रदान होगा, सबके अंदर वो शक्ति आएगी, सबके अंदर वो योग्यता आएगी। सब तो धरती पर रहने वाले सभी जीवों को इस ऊर्जा से ऊर्जा मिलेगी। तो जो भी आज के बाद इस शिवलिंग की आराधना करेगा, प्रार्थना करेगा, इस शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करके उसका जलापान करेगा, उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वो भक्ति के लायक हो जाएगा, वो भगवान के लायक हो जाएगा, वो अपनी आत्मा के लायक हो जाएगा और परमात्मा के लायक हो जाएगा। तो इस खुशी के साथ हमारा जो दिन पूरा हुआ, जो रात्रि पूरी हुई, तो मेरे लिए ये सबसे शुभ रात्रि है। तो मेरे लिए ये शुभ रात्रि है कि जिस दिन परमात्मा की कृपा हुई, माँ की कृपा हुई, परमपिता की कृपा हुई और ब्रह्मा विष्णु का संदेह खत्म हुआ, दुश्मनी खत्म हुई, अहंकार खत्म हुआ, प्रेम पैदा हुआ, दया पैदा हुआ, कृपा पैदा हुई, हृदय शुद्ध हुआ। तो मेरे लिए ये शुभ रात्रि है जो समाज नहीं जानता है। तो सूक्ष्म शरीर में रहने वाले सब जानते हैं और बहुत से लोगों, बहुत से भक्तों को मैंने सुनाया है, लेकिन वो भक्त समाज में नहीं है, वो समाज से अलग है, जानते हैं। तो आज ये समाज के कल्याण के लिए मैं ये बात तुमसे कह रहा हूं। ये है शिवलिंग की सच्चाई। इस तरह से शिवलिंग का प्रादुर्भाव हुआ और इसी प्रक्रिया से मैंने इस शिवलिंग को 12, इस धरती के 12 शिवलिंगों का
का स्थापना किया कि हर जगह जा करके लोग जलार्पण करके उसका रसास्वादन करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करे, अपनी भक्ति को जगाए, अपनी आत्मा को जगाए और अपना आत्मा को परमात्मा से मिलाए, अपना जन्म सफल बनाए। तो इसके लिए ये मेरा गुरु रूप का प्रयास, सूक्ष्म शरीर से, शरीर रूप में भी और सूक्ष्म शरीर रूप से भी मैं हर तरह से भक्तों का कल्याण करता हूँ। तो जीवित सद्गुरु जो इस संसार में है, समय आने पर जब सत्संग सुनाते हैं तो उस सत्संग में बैठ करके, उस सत्संग में उतर करके, उसमें कृपा करके मैं भक्तों का कल्याण करता रहता हूँ, उसको बचाता रहता हूँ। तो इसीलिए मुझे लोग बड़ा समझते हैं ज्ञान की दृष्टि से कि शिशु में श्वास अर्पण करके जीवन दान दिया और फिर वही शिशु जब 100 बन गया तो आत्मा का भी कल्याण किया। जीते जी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रयास किए, कल्याण किए, उसको सद्गुरु खोज के दिए और मतलब शुरू से अंत तक शिव की जरूरत है, मेरी कृपा की जरूरत है। मैं मदद करता हूँ, मुझे कोई चाहे या ना चाहे, मुझे कोई माने या ना माने, लेकिन अंतःकरण के भाव से ही मेरी करुणा सबके भीतर जाती है, मेरा आशीर्वाद सब में जाता है, मेरा भाव सब में जाता है, मेरा शब्द सब में जाता है। तो इस तरह से इस परिवर्तनशील प्रक्रिया में सबके नाते बन रहे हैं, अच्छे और खराब भी। तो जिस सच्चे शिष्य को सच्चे गुरु मिल गए हैं, आत्मा और परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं, वो बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोग समझो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। किसी की भी कृपा है, महाअवतार बाबा की भी कृपा है और जीवित गुरु सद्गुरु श्री सिजु गुरु महाराज की भी कृपा है। जिनकी कृपा में, इनके आशीर्वाद में रह करके हम लोग अपनी ज़िंदगी को सफल ना कर पाए तो हम लोगों की मूर्खता है। तो हम लोग समझें, विचार करें और अपनी ज़िंदगी को आबाद करें। इसीलिए ये जीते जागते शरीर सद्गुरु की भी कृपा है और सूक्ष्म शरीर से महाअवतार बाबा और शिव गुरु की भी कृपा है, ताकि हम लोग सफल हो पाए और कोई कमी ना रह पाए। आप सभी लोगों को मेरा फिर से बहुत बहुत शुभ नमस्कार और गुरु को मेरा कोट कोट प्रणाम।